बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने जाति और आरक्षण का जो चक्रव्यूह इस देश में विपक्षी दलों ने बिछाया था, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार उस जाति के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आज ही के दिन, आज 20 अगस्त है और आज 20 अगस्त को मोदी सरकार द्वारा अभी कुछ घंटों पहले ही उन्होंने जो 15 अगस्त को यूपीएससी के माध्यम से जो लेटरल एंट्री का विज्ञापन प्रकाशित किया था, उसे सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार यूपीएससी के माध्यम से 45 पदों पर ऐसे विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना चाहती थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। क्योंकि आप हमारे देश में जो भी सेक्रेटरी लेवल की पोस्टें होती हैं, वो सदैव से ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो हमारी केंद्रीय जो बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही अभी तक इसी प्रकार की व्यवस्था चली आ रही थी। परंतु नेहरू जी के ज़माने से कुछ लोगों की नियुक्ति विषय विशेषज्ञ के रूप में की जाती रही है और कांग्रेस के ज़माने में भी ये नियुक्तियां निरंतर जारी रहीं, परंतु तब किसी ने भी उसमें आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया। हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी भी इसी माध्यम से केंद्र सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई थी। वो भी लेटरल एंट्री के माध्यम से ही सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। दूसरे और भी कई उदाहरण हैं, मोंटेक सिंह, अहूवालिया, एक विजय केलकर, उनकी भी नियुक्ति इसी माध्यम से हुई थी, परंतु तब उसमें कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया गया। आज जब मोदी सरकार ने मात्र 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, तो हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, ख़ासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी और तमाम लोगों ने इसमें आरक्षण का मुद्दा उठाकर ये कहा कि इसमें सरकार बैकडोर एंट्री से सवर्णों को और ख़ास तौर से आरएसएस के लोगों को नियुक्ति दे रही है। जैसे ही इसमें आरक्षण का मुद्दा उठा और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार, चूँकि अब मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो एनडीए की सरकार है और मोदी सरकार जनता दल, रामविलास पासवान की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और भी अन्य दलों को मिलाकर बने हुए एनडीए की सरकार है। तो वहाँ से भी इसके विरोध में स्वर उभरे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से रामविलास पासवान के चिरंजीव, जो कि केंद्र सरकार में स्वयं मंत्री हैं, उनके द्वारा और अन्य लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, जबकि इसमें कभी आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये उन लोगों की नियुक्ति की जाती थी जिस उनके ज्ञान, उनके अनुभव का भारत सरकार को लाभ मिल सके। परंतु अंत में मोदी जी ने दबाव में आके आज दिया गया विज्ञापन वापस ले लिया है। दूसरा, मैं और एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा कि मोदी सरकार किस तरह से जाति और आरक्षण के इस चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। दूसरा उदाहरण है, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, उनके और उनके साथ 7 और जजों ने संविधान पीठ ने, मतलब संविधान पीठ से बढ़ के न्यायिक क्षेत्र में कोई संस्था नहीं होती, उसमें 7 जज बैठे थे। उन 7 जजों ने केंद्र सरकार को यह फैसला दिया या सुझाव दिया कि हरिजन और आदिवासी वर्ग में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। और ये इतना अच्छा सुझाव था कि जिस तरह ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, उसी तरह हरिजन वर्ग में और आदिवासी वर्ग में भी इसे लागू किया जाए। क्रीमी लेयर से मतलब तात्पर्य आप सभी लोग समझते होंगे कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो गए हैं,
उन्हें आरक्षण से अलग करके उसी वर्ग के जो लोग आज भी पिछड़े हैं, दलित हैं या गरीब हैं, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। वास्तव में बहुत सराहनीय सुझाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। उसमें एक जज हैं जस्टिस श्री पंकज मित्तल, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि कैसे एक छात्र जो सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ता हो और दूसरा छात्र एक सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में पढ़ता हो, उन दोनों के बीच में समानता हो ही नहीं सकती। इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम हो गए हैं, उन्हें स्वतः नहीं तो शासन कोई ऐसी नीति बनाए जिससे कि वो उन्हें आरक्षण से अलग कर दिया जाए। और आरक्षण का मूल उद्देश्य था भी क्या? आरक्षण का मूल उद्देश्य यही था कि आर्थिक रूप से हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें शिक्षा के उतने अवसर प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। परंतु दुर्भाग्य ये है कि इसमें भी मोदी सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारे सवर्ण मतदाता और सवर्ण सांसद। इस क्रीमी लेयर के विरोध में 100 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने इसको ना मानने का सुझाव दिया, जबकि हमारे जो सवर्ण वर्ग के जितने भी सांसद हैं या अन्य जो भी सांसद हैं, किसी ने भी इस पर पहल नहीं की। हालांकि इससे सवर्ण वर्ग का ना कोई फ़ायदा होने वाला था, ना कोई नुकसान होने वाला था। इसमें अगर फ़ायदा होना था तो हरिजन वर्ग का होना था, आदिवासी वर्ग का होना था। नुकसान इसमें किसी का नहीं होना था, देश का ज़रूर भला होता। क्योंकि अगर क्रीमी लेयर का सिद्धांत, इस देश में आज हम 78वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं और इन 78 वर्षों में हमने संविधान में 100 संशोधन कर लिए हैं। लगभग 100 के ऊपर हमने संविधान में संशोधन किए गए। और संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि समय की आवश्यकता के अनुसार जो पुराने कानून और नियम हैं, उन्हें आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना ही पड़ता है। और उसे बदला भी, और सर्वसम्मति से बदला, पार्लियामेंट के माध्यम से बदला। मगर इन 78 वर्षों में आरक्षण के ऊपर एक बार भी कोई चर्चा नहीं हुई कि आरक्षण में जो 77-78 वर्ष पहले इस देश में लागू किया गया था, उसमें आखिर आज क्या परिवर्तन होने चाहिए और उस इतने वर्षों से लागू आरक्षण से हमारे देश ने क्या पाया, हरिजनों ने क्या पाया, आदिवासियों ने क्या पाया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या पाया। आखिर इसकी एक बार तो समीक्षा होनी चाहिए। मगर इस वर्ग के लोग आरक्षण पर एक बार भी समीक्षा के लिए तैयार नहीं होते। जैसे ही कोई इसमें आरक्षण की समीक्षा की बात करता है, सारे लोग एक साथ एकजुट होकर हल्ला मचाने लगते हैं और सीधा सरकार पे ये आरोप लगाने लगते हैं कि आरक्षण ख़त्म करने का तरीका है। जब हम संविधान में 100 बार संशोधन कर सकते हैं, तो आरक्षण पे क्या एक कमेटी बना के इस पर विचार नहीं किया जा सकता? ज़रूरी है कि इस आरक्षण पर विचार हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो आरक्षण को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश के हरिजन, आदिवासी वर्ग या पिछड़ा वर्ग या गरीब तबके के लोगों को निश्चित रूप से आर्थिक रूप से ऊपर आना चाहिए। मगर जो ऊपर आ गए हैं, वो नीचे वालों को लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर इस आरक्षण का सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी है, तो ये इन्हीं वर्ग के लोग हैं जो अपने भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे। और इसका परिणाम ये होता है इनके इकट्ठा होने का, शोर मचाने का, कि मोदी सरकार को अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा। और उन्होंने क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। एक बार कांग्रेस सरकार, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, एक बूढ़ी मुस्लिम महिला जब 3 तलाक के लिए जब सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ता के रूप में कुछ सैकड़ा भर रुपए की राशि मंजूर की। और उस आदेश के खिलाफ राजीव गांधी एक अध्यादेश लाए थे कि मुसलमानों के तलाक के बारे में केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है, हम उसे नहीं मानते। हालांकि वो मुस्लिम समाज के दबाव में ये सब कानून उन्होंने पारित किया,
तब भारतीय जनता पार्टी उसका आज तक विरोध करती है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा सुझाव दे रहा है, इस देश के हित में दे रहा है, उसमें ना हरिजनों का नुकसान है, ना आदिवासियों का नुकसान है, ना किसी का नुकसान है, फिर भी केंद्र सरकार आज वही चीज़ दोहरा रही है जो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल के दौरान की थी। आज एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आप सबने सुना होगा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में की थी, उसमें आज स्थिति ये है कि आज बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया, जो कि 4-5 साल से नौकरी कर रहे थे और विधिवत तरीके से नौकरी कर रहे थे। उन्होंने परीक्षा पास की, उनका चयन हुआ और सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। उसके बाद ये हुआ कि आज एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि 6,800 लोगों की लोकसभा चुनाव के पहले योगी सरकार ने जो नियुक्ति की थी, और उसमें योगी सरकार ने स्वयं माना कि उनसे टेक्निकल मिस्टेक हुई है। टेक्निकल मिस्टेक के कारण ये 6,800 लोगों की नियुक्ति से ये वंचित रह गए थे, और इसमें पिछड़ा वर्ग, हरिजन और आदिवासी वर्ग के लोग हैं। इसलिए जब उनकी नियुक्ति का आदेश उन्होंने जारी कर दिया, तो इस पर भी कोर्ट ने जो फैसला दिया, पहले सिंगल बेंच ने इसको सही नहीं माना और डबल बेंच ने इसे सही माना। अब आज स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में ये है कि अगर ये 6,800 लोगों को नौकरी दी जाती है, तो जो चयनित 6,800 लोग हैं उन्हें नौकरी से बाहर किया जाएगा। आज एक बहुत बड़ी विडंबना उत्तर प्रदेश में भी ये आरक्षण के नियमों के कारण हो रहा है। और आज देश में आरक्षण और जाति के ऊपर इस कदर से पूरे देश में अगर जरा सी भी कोई घटना हो जाती है, उसमें जाति ढूंढी जाने लगती है। आज ही के दिन में भी कुछ देर पहले ही टीवी में देख रहा था, रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हो गई और हत्या करने वाले जो 6 लोग हैं, उनमें से 5 लोग गिरफ्तार हो गए। और अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को मैं सुन रहा था टीवी पे, उसमें एक हत्यारा या जिस पर हत्या का आरोप है, वो अभी फरार है और उसकी जाति क्षत्रिय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्षत्रिय जाति के। हालांकि जो लोग संन्यास ले लेते हैं उनकी वैसे कोई जाति नहीं होती, परंतु इस देश में जो भी राजनीति में आया, चाहे वो सन्यासी हो चाहे कोई हो, उसकी जाति सबसे पहले देखी जाती है। और वो क्षत्रिय जाति का व्यक्ति फरार है, तो राहुल गांधी उसका नाम लेके स्पेशली बोल रहे हैं कि एक जाति विशेष का व्यक्ति वो फरार है। और जब इनकी जाति पूछी जाती है तो पूरी पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता है। वो सब आप लोगों ने देखा होगा। ये पत्रकार की जाति पूछ सकते हैं, ये किसी की भी जाति सार्वजनिक रूप से पूछ सकते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को मंच पर खड़ा होके उसकी जाति पूछ सकते हैं और उससे ये कह सकते हैं कि तुम्हारी जाति की हम जनगणना कराएंगे और जितने % तुम्हारी जाति होगी उतने % इस भारत देश का संसाधन मतलब रुपया पैसा तुम्हें मिलेगा। इस तरह का ये जो जाति का जहर इस लोकसभा चुनाव के पहले जो इस सरकार आज इस जाति के जहर में जिस तरह उलझती जा रही है, ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ी घातक स्थिति बनती जा रही है। और इसके पीछे का जो कारण, जो मुख्य कारण है कि जो सवर्ण वर्ग के मतदाता हैं और सवर्ण वर्ग के हमारे जो सांसद हैं, उनकी निष्क्रियता आज ये सामने आने के कारण आज देश में जाति और आरक्षण के खिलाफ हम वर्गों में बढ़ते जा रहे हैं। और यही इस देश की विपक्षी दलों का यही एकमात्र उद्देश्य था कि मोदी जी ने जो हिंदुओं को एक किया है, उन हिंदुओं को हम कैसे बांटें। तो आज जो विपक्षी दल के लोग अपने योजना के अनुसार काम कर रहे थे, उन्होंने चुनाव में लोगों को बांट दिया। चुनाव के बाद जो भी ये घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, मगर उसमें मोदी सरकार के द्वारा जो कदम पीछे खींचे जा रहे हैं, इससे समाज में विभाजन और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए एक बार और आपको याद होगा 2018 में जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, जिसमें यदि किसी
सवर्ण व्यक्ति के खिलाफ़ या पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ़ अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अगर थाने में रिपोर्ट कर देते थे तो बिना जांच किए हुए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान था। इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और सरकारी कर्मचारियों के लिए तो उसमें प्रावधान किया गया कि सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाए। इसके विरोध में सारे लोगों ने हल्ला मचाया और उसमें भी मोदी सरकार ने 2018 में जब ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी मोदी सरकार ने 2 कदम पीछे लिए और उस अधिनियम को जैसा मूल स्वरूप में था उसे ही लागू करने का आदेश दे दिया। इसके पीछे का कारण हमारे देश के जो मतदाता हैं, जिन्हें हम सवर्ण मतदाता कहें, क्योंकि अब सवर्ण मतदाता बहुत छोटी संख्या में आज देश में रह गए हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलता है, हरिजन वर्ग को 15% आरक्षण मिलता है और आदिवासी वर्ग को 7.5% आरक्षण मिलता है और गरीबों को जो 10% आरक्षण मोदी सरकार की जो एकमात्र उपलब्धि है आरक्षण के मामले में, उसे भी आज चुनौती दी जा रही है। आप सब लोगों ने सुना होगा टीवी पर जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर जी, जो कि सांसद बन गए हैं, वो भी एक दिन पार्लियामेंट में, मैंने उनका एक इंटरव्यू, पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने भी सुना था उनका इंटरव्यू। वो कह रहे थे कि जो सवर्णों को 10% आरक्षण है ये संविधान के अनुसार गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क ये था कि आरक्षण में आर्थिक आधार का कोई प्रावधान नहीं है और जो गरीबों को 10% आरक्षण मिला है हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो जो गरीब सवर्ण हैं उनका भी जो 10% आरक्षण है उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जो क्रीमी लेयर के खिलाफ भी यही तर्क अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग दे रहे हैं कि जब आरक्षण के जो नियम बने थे उसमें आर्थिक आधार की कोई चर्चा नहीं थी। आज 78वां गणतंत्र दिवस मनाने के बाद भी आज देश में 78 साल के बाद भी आरक्षण पर कोई भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देश के जो जागरूक मतदाता हैं, सवर्ण मतदाता हैं या हमारे सवर्ण सांसद हैं, यदि इस देश में इसी तरह चुपचाप रहकर इसी तरह ये आरक्षण चलता रहा तो आज 78 साल हो गए हैं, ये अगर 7,800 साल भी हो जाएंगे तब भी हरिजन और आदिवासी वर्ग का उत्थान नहीं होना है। क्योंकि एक बार जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं जो परिवार, या वो उन्हीं के परिवार के आगे वाली पीढ़ियां उस आरक्षण का लाभ निरंतर लेती जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सवर्ण वर्ग तो ठीक है, हरिजन और आदिवासी वर्ग में से भी ऐसे व्यक्तियों को आगे निकल के आना होगा, तभी आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये आरक्षण का जो चक्रव्यूह और जाति का जो चक्रव्यूह आज बुना गया है उसमें मोदी सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सवर्ण वर्ग के जो सांसद हैं वो कुछ जागरूक हों, और अगर वो जागरूक नहीं है तो हमें जनता, सवर्ण वर्ग की जनता को जागरूक उन्हें करना ही होगा। अन्यथा ये आरक्षण और जाति का जो चक्रव्यूह है मोदी जी नहीं तोड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भी कमेंट्स करें, यदि वीडियो पसंद नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।